ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला था बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, तो देखिए ज्यामितीय अर्थ क्या होता है किसी एक बहुपद के शून्यक का। पहले तो मुझे ये बताइए बहुपद का शून्यक ही क्या होता है। उदाहरण के तौर पर 2x+3 मान लेते हैं ये हमारे पास एक बहुपद है। तो इसमें हमारे जो बहुपद का शून्यक है उससे हमारा क्या मतलब है। उससे हमारा यह मतलब है कि इसमें इस पूरे बहुपद में उपस्थित चर का ऐसा मान, चर का यानी कि x का ऐसा मान जिससे कि इस पूरे बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए, इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए तो वह हमारा कहलाएगा इस बहुपद का शून्यक। उदाहरण के तौर पे 2x+3 है। यदि मैं यहाँ पर x बराबर कितना रख दूं, अच्छा 2x+3 की जगह चलिए एक और ले लेते हैं। इसको मैं ऐसे लिखूं 2x+4 बराबर 0। ठीक है, 2x+4 बराबर 0 लिखा मैंने। तो x बराबर अगर मैं -2 रखता हूं, x बराबर अगर -2 रखता हूं मैं इस वाले बहुपद में, x बराबर -2 रखता हूं तो देखिए क्या आएगा, 2 × x -2 + 4। ठीक है, 2 × -2 कितना हो गया, -4, और यहाँ +4 है तो +4। तो -4 + 4 बराबर कितना हो गया, 0। -4 से +4 कट जाएगा तो 0 आ गया है। ठीक है, अच्छा अभी ठीक है बेटा, हेलो गुड इवनिंग ये सभी बंद करते हैं, अभी हम क्लास पे ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो अभी सभी बच्चे क्लास पे ध्यान देंगे। तो देखिए, हाँ जी विशाल सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, कुछ पूछना है क्या। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, x बराबर -2 रखने पर इस बहुपद का 2x+4 का मान हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो x बराबर -2 है यह हमारा क्या है, यह हमारा एक शून्यक होगा। ठीक है, यह हमारा एक शून्यक होगा। तो हमारा बहुपद के शून्यक से यह मतलब होता है। आशीष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा अपने आपको म्यूट पे रखें। ठीक है, आशीष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, हाँ जी म्यूट पे रखिए अपने आप को। तो देखिए शून्य को हम निकालते कैसे हैं आपको बताया भी गया होगा, मैं जल्दी से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 2x+4 ही है, चलिए यही एग्जांपल लेते हैं। तो इसका मुझे शून्यक निकालना है। शून्यक मैं कैसे निकालता हूँ, सबसे पहले बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे, फिर हम इसमें क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे या फिर जो चर है उसका मान निकालेंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, +4 को उधर लेके जाऊंगा तो -4 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, -4। दो किस में है, x के गुणा में है, इधर की साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -2। -4 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा, -2 बार। तो x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। तो यह तो थी अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है शून्यक के बारे में। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, यानी कि ज्यामितीय अर्थ क्या है, अर्थात शून्यक जो होता है उसका ग्राफ में क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं, क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अभी तक तो देखिए क्या दिया जाता था, अभी तक तो मुझे ऐसे दिया जाता था कि बताइए 2x+5 है तो बताइए इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। मान लीजिए मुझसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें शून्यक निकाल के देखूंगा और जितनी संख्या आएगी उतने में बता दूंगा कि इस बहुपद के इतने शून्यक होंगे। ठीक है, अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, मान लीजिए आपको इस तरीके से एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ कौन सा वाला है, ये वाला है ब्लैक वाला। आप और आपको इसके अलावा कुछ नहीं दिया गया, आपको दिया गया है कि यह एक बहुपद का ग्राफ है, यह एक बहुपद px मान लेते हैं, px का ग्राफ है। तो बताइए इसके कितने शून्यक होंगे। तो क्या खाली ग्राफ देखकर हम शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। तो हाँ, हेलो हम बिल्कुल। सर, स्क्रीन नहीं आ रही मेरी। अच्छा बेटा स्क्रीन नहीं आ रही है, तो एक बार इंटरनेट चेक कीजिए, स्क्रीन सभी को दिख रही है। ठीक है, आगे सर आगे। तो क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपदों की संख्या बता सकते हैं क्या, सॉरी बहुपद के शून्यकों की संख्या। तो क्या शून्यकों की संख्या बता सकते हैं, बिल्कुल हम शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे बताएंगे। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ,
हाँ जी, एक शून्यक होगा, बहुत अच्छी बात है जो बच्चे बता रहे हैं। मुझे ये बताइए यह किस प्रकार का बहुपद है? कोई भी बच्चा अनम्यूट करके, यह किस प्रकार का बहुपद है? रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, किस प्रकार का बहुपद है? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट किया है रैखिक। वेरी गुड। क्यों है रैखिक? क्योंकि यहाँ पर जो चर है एक्स, उसकी घात एक है। ठीक है ना? तो यहाँ पे ये हमारा रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। अच्छा, अब क्या कोई भी बच्चा मुझे मुझे बता सकता है क्या कि रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है? रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है? एक पॉइंट बनता है, यानी कि एक बिंदु बनता है, या फिर एक लाइन बनता है, या फिर कुछ और बनता है? क्या किसी भी बच्चे को पता है रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है? ठीक है, हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए रैखिक बहुपद का बेटा ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ बनता है एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधी सरल रेखा। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है? मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, ठीक है ना? ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा एक्स डैश हो गया, ये मेरा वाई डैश हो गया। तो आप कोई भी बहुपद ले लीजिए, रैखिक बहुपद, कोई भी रैखिक बहुपद ले लीजिए। मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ रैखिक बहुपद की, ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब क्या है? ए और बी के मान रखते जाइए, आपकी अलग अलग लाइनें आती जाएंगी, अलग अलग बहुपद आते जाएंगे। तो आप कोई भी बहुपद ले लीजिए रैखिक, उसका ग्राफ क्या बनेगा? उसका ग्राफ हमेशा एक सीधी सरल रेखा बनेगी। ठीक है, एक सीधी सरल रेखा बनेगी। अब वो रेखा ऐसे भी हो सकती है, वो रेखा ऐसे भी हो सकती है, वो रेखा ऐसे भी, अच्छा मैं अलग अलग कलर से बना देता हूँ यही। वो रेखा ऐसे भी हो सकती है, वो रेखा हो सकता है ऐसे हो, वो रेखा हो सकता है ऐसे हो, वो रेखा हो सकता है आपकी ऐसे हो सकता है वो रेखा इस प्रकार से हो। किसी भी प्रकार से रेखा बन सकती है, लेकिन बनेगी क्या? बनेगी आपकी एक लाइन। ठीक है ना? केवल एक सरल रेखा बनेगी। तो ये ध्यान रखना है हमेशा। आशीष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा आप कैमरा ऑफ करके रखेंगे, कैमरा ऑन नहीं करेंगे। चलिए, अभी आप कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो आपकी बनेगी क्या? आपकी बनेगी एक सरल रेखा ही, जिसकी भी स्क्रीन रुक रही है। आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए बेटा, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो सकती है, और फिर भी यदि नहीं आते हैं तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है ना? तो ये होगी आपकी एक सरल रेखा। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एक जो रैखिक बहुपद होता है, उसकी जो ग्राफ बनता है, वह बनता है आपकी एक सरल रेखा। ठीक है, अब वो सरल रेखा किसी भी प्रकार से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें देखना क्या है? अब हमें मेनली यह देखना है कि सर ग्राफ को देखकर, यानी कि मुझे डायरेक्ट अगर यह क्वेश्चन दिया गया, तो मैं ग्राफ को देखकर कैसे बता पाऊंगा कि कितने शून्यक होंगे इस बहुपद के? तो हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? ध्यान से सुनेंगे, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो आपका जो ग्राफ है, आपका जो ग्राफ है, ग्राफ कौन सा वाला है हमारा? ग्राफ है हमारा ये वाली लाइन, ये जो रेड कलर की लाइन है ना। अच्छा मैं रेड कलर से बना देता हूँ। ये जो हमारी रेड कलर की लाइन है, यह है हमारा ग्राफ। ठीक है ना? यह हमारा। अच्छा, जो भी बच्चे, बेटा मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे लेट तक ही जुड़ रहे हैं, लगभग 15 मिनट हो चुकी है क्लास ज्वाइन हुए, काफी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं। आप प्लीज समय से जुड़ें, अदरवाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके निकल जाएंगे। ठीक है ना? फिर बाद में आपको समझने में परेशानी होगी। तो इसलिए आपको 8:30 बजे जुड़ जाना है फिक्स। ठीक है ना? चलिए, तो कैसे निकालेंगे हम शून्यकों की संख्या ग्राफ देखकर? आपका ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है, आपका ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है, एक्स अक्ष कौन सा है? यह वाला, यह जो बड़ी लाइन मैंने खींची है ब्लैक कलर की, यह है आपका एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को जितनी बार आपका ग्राफ काटता है, उतने ही आपके बहुपद के शून्यक होंगे, उतने ही आपके बहुपद के शून्यक होंगे। तो यह जो हमारा ग्राफ है लाल रंग वाला, यह एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? कमेंट में बताइए, कितनी बार काट रहा है ये?
सभी बच्चे बताइए कमेंट करके, सभी बच्चे बताएं हमारा जो ग्राफ दिया गया है वह एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। वेरी गुड, वह हमारे किस एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मुझसे पूछा जाता है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, क्योंकि हमारे ग्राफ ने एक्स अक्ष को एक बार काटा है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम क्या देखते हैं। अच्छा, रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा को निरूपित करता है, यानी कि यदि हम रैखिक बहुपद के ग्राफ को बनाते हैं तो एक सरल रेखा बनती है। ये भी हमने देख लिया, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि यह एक ही बार काट रहा है हमारे एक्स अक्ष को, कहां पर, यहाँ पर, इस वाले बिंदु पर काट रहा है एक बार। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन शायद रुक गई है, अभी दिख जाएगी आपको। यहाँ पर एक ही बार काट रहा है इस वाले बिंदु पर, तो हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए हम कुछ और आलेख देखते हैं। तो हमने काफी सारे रैखिक बहुपद लिए और हमने उनके अलग अलग ग्राफ बनाए, उनके अलग अलग हमने ग्राफ बनाए, ठीक है। सबसे पहले इस तरह का ग्राफ बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया। तो आप देख सकते हैं सभी में एक सरल रेखा ही है, ठीक है ना। अगर मैं एक बार और देखूं तो देखिए इसमें यह सरल रेखा है, दूसरे नंबर में यह सरल रेखा है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन शायद, हाँ जी, दूसरे में यह सरल रेखा है, तीसरे में इस तरह की सरल रेखा है, और चौथे में इस तरह की सरल रेखा है, ठीक है ना। तो चारों में ही सरल रेखा है, यानी कि चारों ही रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल हैं, चारों ही रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है रैखिक बहुपद के जो ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होती है, और चारों ही बहुपदों में सरल रेखा दी गई है। इसका मतलब चारों ही हमारे ग्राफ कैसे हैं, या फिर चारों ही बहुपद कैसे हैं, रैखिक बहुपद है, ठीक है। नंबर एक बात तो यह रही। अब मुझे ये बताइए कि जो पहला उदाहरण है उसके कितने शून्यक होंगे, पहले वाले उदाहरण के कितने शून्यक होंगे, सभी बच्चे बताइए पहले वाले उदाहरण में कितने शून्यक होंगे। देखते ही आंसर आना चाहिए, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। पहले वाले उदाहरण का बताइए। वेरी गुड, पहले वाले उदाहरण में एक शून्यक होगा। क्यों होगा एक शून्यक? क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वह एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा है, इस वाले बिंदु पर, तो इसलिए एक शून्यक होगा। चलिए दूसरे वाले में बताइए, दूसरे वाले में कितने शून्यक होंगे। दूसरे वाले में कितने शून्यक होंगे, सभी बच्चे, बेटा इतने बच्चे हैं, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप, कमेंट कीजिए, सभी बच्चों को कमेंट करना है। दूसरे वाले में, वेरी गुड, दूसरे वाले में भी एक ही शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ग्राफ एक ही बार काट रहा है एक्स अक्ष को, ठीक है। चलिए तीसरे वाले में बताइए कितने शून्यक होंगे, तीसरे वाले में कितने शून्यक होंगे। वेरी गुड, तो कोई भी शून्यक नहीं होगा, या फिर कहें जीरो शून्यक होंगे, क्योंकि हमारा एक्स अक्ष है यह, एक मिनट, हमारा एक्स अक्ष है यह, और हमारा जो रेड कलर से दी गई है लाइन वह है ग्राफ। तो ग्राफ कहीं भी एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा है, तो हम कहेंगे जीरो शून्यक होंगे। फोर्थ में बताइए, चौथे एग्जांपल में कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक, ओके। राहुल नायक की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा दो शून्यक होंगे क्या चौथे में, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो कितने शून्यक होंगे, इसमें भी एक शून्यक होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा जो ग्राफ है वह हमारे एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर काट रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब बहुत ही ध्यान से देखिए, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यानी कि रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमने सीखी कि हमारा जो रैखिक बहुपद होता है वह उसकी ग्राफ क्या बनता है, एक सरल रेखा बनती है। दूसरी चीज हमने सीखी कि एक बहुपद का ग्राफ जितनी जगह पर एक्स अक्ष को काटेगा उतने शून्यक होंगे, ठीक है ना।
अब देखिए ये चारों ग्राफ हैं तो रैखिक बहुपद के ही, लेकिन एक 3 में तो हमारा एक शून्यक आ रहा है और एक में तो 0 शून्यक आ रहा है, लेकिन है तो यह भी रैखिक बहुपद। तो हम क्या कहेंगे, हम यह कहेंगे कि रैखिक बहुपद के 0 शून्यक भी हो सकते हैं, रैखिक बहुपद का एक शून्यक भी हो सकता है। तो काफी बार बच्चे क्या बोलते हैं कि सर रैखिक बहुपद का क्या होता है, एक शून्यक होता है। यह गलत बात है। रैखिक बहुपद का एक शून्यक नहीं होता है, रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्यक हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम एक शून्यक हो सकता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक हो ही ना, यानी कि 0 शून्यक हो। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं यदि आपसे पूछा जाए, तो हो सकता है 0 शून्यक हो सकता है एक शून्यक हो। तो अधिकतम एक शून्यक होता है, एक शून्यक। शून्य, क्या बोल रहे हैं बेटा? 2 शून्य की भी हो सकते हैं सर। नहीं, दो नहीं होंगे, दो नहीं हो सकते। अच्छा, दो क्यों नहीं हो सकते, यह भी समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है। अभी तो हम एक्स अक्ष ही देख रहे हैं। अब हमने पढ़ा कि एक रैखिक बहुपद जो होता है उसका ग्राफ क्या बनता है, एक सीधी रेखा बनती है। अब सीधी रेखा को आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप कोई सी भी सीधी रेखा देख लीजिए, क्या कोई भी सीधी रेखा एक्स अक्ष को एक से ज्यादा बार काट रही है क्या? और आप किसी भी तरीके से सोचकर देख लीजिए, क्या एक सीधी रेखा कभी भी एक्स अक्ष को एक से ज्यादा बार काट सकती है? एक से ज्यादा बार काट ही नहीं सकती एक सीधी रेखा। तो जब एक सीधी रेखा एक से ज्यादा बार काट ही नहीं सकती, तो एक से ज्यादा शून्य हो ही नहीं सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो एक भी बार ना काटे, जैसे कि ये वाली लाइन है, जैसे कि ये वाली जो लाइन है, यह एक भी बार नहीं काट रही एक्स अक्ष को, तो इसका मतलब इस बहुपद के 0 शून्यक होंगे। तो रैखिक बहुपद के कौन कौन से शून्यक हो सकते हैं, हो सकता है 0 शून्यक हो, एक भी ना हो, या फिर हो सकता है एक शून्यक हो। तो मैक्सिमम एक आ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे, कम से कम 0 हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या, सबको समझ में आया बिल्कुल अच्छे से? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से। समझ में आया तो वाई लिखें, यस लिखें, नहीं आया तो एन लिखें। सभी बच्चे कमेंट करेंगे बेटा, सभी बच्चे कमेंट करने चाहिए। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं उनमें आता है इस प्रकार का क्वेश्चन। हाँ जी, पोल में करवा रहे हैं, बस पोल में ही करवा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया, पोल में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55, चलिए बताइए कितने शून्य होंगे इसके। किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए और सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कितने शून्य होंगे, जल्दी से बताइए, पोल में आंसर करना है। हाँ जी, बाकी के बच्चे भी आंसर करें बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बच्चे इसमें भी गलत कर रहे हैं बेटा, गलत मत कीजिए। ध्यान से देखिए, जो लाल रंग की आपकी ग्राफ है वह एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, ध्यान से देखिए इसको, प्लीज गलत मत कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। आधे बच्चों के आंसर आए हैं अभी भी, बाकी के बच्चे भी आंसर कर रहे हैं। यदि कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप खुलकर पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आंसर कीजिए। दो शून्यंक। कैसे आए दो शून्यंक, बताइए चलिए। हाँ जी, आशीष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे आए दो शून्यंक बताइए।
जल्दी से बताइए। गलत है सर इसका। अच्छा, एक बार उन्हें बोलने दीजिए। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट पे रखेंगे, बाकी बच्चे आंसर करते रहिए जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। हाँ जी, आशीष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है। मैं बताऊं सर आंसर? अच्छा नहीं बेटा, जिनसे पूछा जा रहा है वही बताएंगे। आशीष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आशीष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, जल्दी से अनम्यूट कीजिए, आंसर बताइए बेटा। आंसर आपने बता दिया है, कारण बताइए कैसे आए 2 शून्य। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड, आखिरी 20 सेकंड और हैं। जिन्होंने आंसर नहीं किया है पोल में आंसर करें। काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक, कुछ बच्चों ने गलत भी किया है। बेटा इतना आसान कॉन्सेप्ट है, ये तो बहुत ही आसान है। बस देखना है आपको एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। मुझे कई बार लगता है कुछ बच्चे जानबूझकर गलत करते हैं कि सर हम सही नहीं करेंगे, हम गलत ही करेंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है अभी कमेंट में आंसर कर सकते हैं। 1 अच्छा बी मुझे आंसर। ओके, अच्छा चलिए मुझे बताइए सी किस किस बच्चे ने आंसर किया है। कमेंट में सी लिख के बताइए। जिस भी बच्चे ने सी आंसर किया है एक बार कमेंट में सी लिख के बताइए। हाँ जी, अभी नहीं लिखेंगे कोई भी, जिन्होंने सी भी किया है वो भी नहीं बताएंगे सी। ठीक है, तो देखिए बेटा आपको एक इतना सा बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया गया है कि आपका जो ग्राफ होता है, ये आपका ग्राफ है, लाल रंग से जो दर्शाया गया है, लाल रंग से जो दर्शाया गया है यह आपका ग्राफ है। ठीक है ना। एक्स अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष आपका यह होता है, यहाँ पर लिखा भी है एक्स एक्स डैश, ये आपका एक्स अक्ष होता है। तो अब आपको देखना है यह एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो ये बेटा कितनी बार काट रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये एक ही बार तो काट रहा है एक्स अक्ष को इस बिंदु पर। ठीक है ना, तो आपके कितने शून्यक होंगे, आपके एक शून्यक होगा, आपका एक ही शून्यक होगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों ने क्या सोचा होगा कि सर यहाँ भी तो काट रहा है, तो इसका मतलब 2 शून्यक हो गए। लेकिन क्या ये एक्स अक्ष है क्या, यह तो हमारा वाई अक्ष होता है। वाई अक्ष की तो हमने कुछ बात ही नहीं की है, वाई अक्ष को नहीं देखना है, केवल एक्स अक्ष को देखना है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। ठीक है, अभी कोई बच्चा गलती तो नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए अभी आगे चलते हैं। अभी जैसे हमने सीखा कि रैखिक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, अब हम सीखते हैं कि जो द्विघात बहुपद होता है उसके शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जैसे अभी आपको बताया गया था कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है, हमें एक इस तरह की सरल रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन। अब वो कैसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, इस तरह भी, किसी भी तरीके से प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्राप्त क्या होगी एक। अच्छा एक मिनट, स्क्रीन रुकी हुई है, एक मिनट वेट कीजिए। तो हाँ, इनमें से मैंने काफी तरीके की बनाई है सरल रेखा, किसी भी तरीके की सरल रेखा प्राप्त हो सकती है रैखिक बहुपद के केस में। जब हम रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाते हैं, तो जब रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाया तो सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है ना, इसी प्रकार से जब हम द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, यदि मैं जनरल फॉर्म लिखूं बी एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो ये होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म। ठीक है ना, तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके की कुछ आकृतियां बनकर आती हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई गई है। इस तरह का कह सकते हैं यू शेप, जैसा हमारा यू होता है ना, इस तरह का, इस तरीके की कुछ शेप होती है, लेकिन ये एक्चुअल में यू नहीं होता है। क्योंकि देखिए यू होता है जो आपका, वो इस तरीके से होता है यू, ये इस तरह की शेप नहीं है, ये होती है कुछ इस तरह की शेप, कुछ वी और कुछ यू टाइप की।
ठीक है ना, जैसा वी होता है ना, वी हमारा होता है इस तरह का, लेकिन यहाँ पे तो नीचे बिल्कुल, यहाँ पे कॉर्नर बन जाता है नीचे की तरफ, यहाँ कॉर्नर नहीं बनता, यहाँ इस तरह की शेप आती है। तो कुछ यू और वी की शेप नीचे से वी टाइप की रहेगी, लेकिन वो स्मूथ रहेगा, कोना नहीं बनेगा, बिल्कुल एकदम पॉइंट नहीं बनता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस तरीके की शेप आती है। अच्छा, इस शेप को क्या बोलते हैं? इस शेप को बोलते हैं हम परवलय। कौन सी आकृति बोलते हैं? परवलय आकृति, जिसे हम इंग्लिश में पैराबोला बोलते हैं। ठीक है ना, तो आकृति क्या होती है? बोल सकते हैं परवलय आकृति, या फिर यू टाइप की हमारी कुछ आकृति होती है। यू टाइप की, अच्छा मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यदि कोई पूछता है, एग्जाम में पूछता है, आपके टीचर पूछते हैं, तो यू टाइप की आकृति नहीं बोलना है। ठीक है ना, आपको क्या बोलना है? परवलय आकृति होती है, पैराबोला होती है, यू टाइप की नहीं होती है, यू टाइप का गलत है। ठीक है ना, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि पैराबोला किस तरीके का सा होता है। तो यू और वी टाइप को अगर मिला दें तो उस तरह की कुछ आकृति बनती है, जिसे हम परवलय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, परवल। हाँ जी, कुछ पूछना है क्या किसी बच्चे को? नहीं, ठीक है। तो जब भी हम द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाएंगे, इसी तरह की आकृति आएगी। ठीक है ना, तो परवलय एक हमारी क्या होती है? वक्र आकृति होती है। चलिए, अब देखिए इसमें भी क्या आता है। मान लेते हैं इस तरह का परवलय बना एक, कोई भी द्विघात बहुपद है, उसका इस तरीके का एक परवलय बना, तो इसके कितने हमारे शून्यक होंगे? चलिए आप बताइए, आप खुद से बताइए। कॉन्सेप्ट वही है सेम, जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितनी भी बार एक्स अक्ष को काटेगा, उतने ही शून्यक होंगे। बताइए ये परवलय किस प्रकार से काट रहा है, या फिर कितनी बार काट रहा है हमारे एक्स अक्ष को? सभी बच्चे बताइए, ये परवलय कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कितनी बार काट रहा है? आप सभी जैसा देख सकते हैं, 2 बार काट रहा है। एक बार यह है, आशीष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, अगर आपने अब की बार अनम्यूट किया तो देखिए मुझे आपको मजबूरन क्लास से निकालना पड़ेगा, है ना। अनम्यूट नहीं करना है अननेसेसरी। चलिए, तो देखिए यहाँ पर 2 बार काट रहा है एक्स अक्ष को, तो इसका मतलब इसके कितने हमारे शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। ठीक है ना, और यह आकृति कब बनती है? जब हमारा द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हमारा जो द्विघात बहुपद होगा उसके 2 शून्यक होते हैं? क्या यह लाइन सही है? अच्छा, ऑप्शन ए है सही, ऑप्शन बी है गलत। मुझे ये बताइए कि जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, क्या उसके हमेशा 2 शून्यक होते हैं? थोड़ा सोच कर बताइए। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी गलत। लाइन को ध्यान से सुनिए, द्विघात बहुपद के हमेशा 2 शून्यक होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कितने शून्यक हो सकते हैं द्विघात बहुपद के। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो ये हमने आकृति देख ली, यहाँ पे तो 2 बार प्रतिच्छेद कर रही है, या फिर 2 बार काट रही है एक्स एक्स को, तो 2 हो गए। अब हम कुछ और देखते हैं। चलिए यहाँ पे बताइए कितने बार काट रही है एक्स अक्ष को। यहाँ पर आप बताइए कितनी बार काट रही है, कितने शून्यक होंगे एक्स अक्ष को? ठीक है, अच्छा काट रही है चाहे टच भी कर रही है, काटना या टच करना एक ही बात है। ठीक है ना, मतलब एक बात नहीं है, लेकिन अगर टच भी कर रही है तो हम उसको भी काउंट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कितनी बार टच कर रही है? इस एक ही बिंदु पर कट कर रही है या फिर टच कर रही है? तो कितने शून्य होंगे इसके? 1 शून्य होगा। जबकि आकृति तो क्या है? आकृति तो परवलय ही है, और परवलय आकृति किस में बनती है? द्विघात बहुपद में बनती है। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद का 1 शून्यक भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए इसमें बताइए, इसमें कितनी बार काट रही है एक्स अक्ष को? कमेंट करके बताइए। 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसमें तो कुछ काट ही नहीं रही है, ना टच कर रही है, तो 0 बार कट रही है, या फिर 0 बार टच कर रही है, तो इसके 0 शून्यक होंगे। तो क्या मैं फिर से कह सकता हूं
क्या मैं फिर से कह सकता हूं, देखिए यहाँ पे 0 बार 0 आया हमारे शून्य, इससे पहले हमारा शून्य 1 आया, उससे पहले हमारे शून्य 2 आए। तो कितने हो सकते हैं द्विघात बहुपद के शून्य? द्विघात बहुपद के 0 भी हो सकते हैं शून्य, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं यह कहूंगा कि द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। जैसा हमने रैखिक बहुपद में क्या बोला था, अधिकतम 1 हो सकता है 1 भी नहीं हो, तो 0 भी हो सकते हैं 1 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 होगा। पर ऐसे ही हम द्विघात बहुपद में क्या बोलेंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, हो सकता है 1 भी हो सकता है 1 भी नहीं हो। ठीक है ना, तो हमेशा 2 होंगे यह गलत बात है, अधिकतम 2 होंगे, हमेशा 2 नहीं होंगे। और उदाहरण देखते हैं, चलिए इसमें बताइए पहला दूसरा। अच्छा ये आकृति देखिए, आकृति ऐसी है, यू टाइप की है। अब ये जरूरी नहीं है, अच्छा मैं अलग पेज पे समझा देता हूँ। जैसे हमने देखा था हमारी जो सरल रेखा है वो किसी भी तरीके से बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, एक मिनट, ऐसे भी बन सकती है, उसके बाद ऐसे भी बन सकती है, उसके बाद ऐसे भी बन सकती है, उसके बाद इस तरह से भी बन सकती है, किसी भी तरीके से बन सकती है आकृति। ठीक है ना, तो सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ द्विघात बहुपद के परवलय की, तो परवलय भी किसी भी प्रकार से बन सकती है, आकृति सेम रहेगी। देखिए हो सकता है वह ऐसे बने, ठीक है ना, हो सकता है वह ऐसे ना बन करके ऐसे बने, एक मिनट, इस तरीके से ना बन करके वो उल्टी बन जाए, तो हो सकता है वो इस तरीके की कुछ आकृति बन जाए। ठीक है ना, या फिर और कैसे हो सकता है, आपकी मान लीजिए ये आपके कुछ कर्व हैं, या सॉरी ये आपके कुछ ग्राफ हैं, तो हो सकता है आपकी परवलय की जो आकृति है वो कुछ इस तरह की बन जाए या फिर कुछ इस तरह की बन जाए। तो होगी यू टाइप की आकृति, लेकिन किसी भी प्रकार से बन सकती है। ठीक है ना, जरूरी नहीं है वो ऐसे ही बनेगी, सीधी ही बनेगी, उल्टी भी बन सकती है और ये टेढ़ी भी बन सकती है, तो किसी भी प्रकार से बन सकती है आकृति। ठीक है, चलिए इनमें बताइए इन दोनों एग्जांपल्स के कितने शून्यक होंगे? दोनों ही द्विघात बहुपद है, 0 परवलय आकृति 0 है। कमेंट करके बताएंगे बेटा, सभी अच्छे कमेंट करके बताइए। जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं बेटा प्लीज आप समय से जुड़ें, आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तो निकल ही गया है, अभी आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिए वेरी गुड, तो कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष तो हमारा यह रहा, एक्स अक्ष तो यह रहा, तो ये तो एक भी बार ना तो टच ही कर रहा कहीं पर, ना काट ही रहा है, तो एक भी बार नहीं काट रहा, तो कितनी होंगी, 0 होंगी। सेम यहाँ पर भी एक भी बार टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कितने होंगे शून्यक हमारे, 0 शून्यक होंगे। ठीक है ना, चलिए हाँ जी, तो हमने यही पढ़ा कि यहाँ पे तो ये पूरा ग्राफ एक्स अक्ष से ऊपर आ गया, यहाँ पूरा नीचे आ गया, कहीं काट ही नहीं रहा है, तो 0 शून्यक होंगे। ठीक है, चलिए पहले एग्जाम्पल में बताइए कितनी है, पहले एग्जाम्पल में बताइए कितने शून्यक होंगे, कमेंट 2 करके, कमेंट करके बताइए। चार रो में जी दो दो बार काट रहा। पहले में 4 होंगे, पहले में भी 2 बार जी, दूसरे में भी 2 बार, और तीसरे में भी 2 बार ना जी, तीसरे में 1 बार, ठीक, चौथे में 1 बार। ठीक, हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए तो पहले में कितने होंगे, पहले में बिल्कुल 2 होंगे, एक बार यहाँ काट रहा है, एक बार यहाँ काट रहा है, तो कितने होंगे, 2 बार होंगे। ठीक है ना, अच्छा अलग कलर से कर देता हूँ, रेड कलर से कंफ्यूजन हो जाएगा, एक यहाँ काट रहा है एक यहाँ काट रहा है, तो 2 होंगे। सेम दूसरे वाले में भी कितने होंगे, एक यहाँ काट रहा है एक यहाँ काट रहा है, तो यहाँ भी 2 होंगे। ठीक है ना, 2 ही शून्य होंगे। उसके बाद तीसरे में देखिए यहाँ पर काट रहा है केवल एक ही बार, एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, वाई अक्ष को 2 बार काट रहा है, वाई को यहाँ काट रहा है वाई को यहाँ काट रहा है। तो जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, कई बार एक्स को ना देखकर वाई को देख लेते हैं, वाई अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जबकि वो गलत हो जाएगा, हमें एक्स अक्ष को देखना है। तो एक्स को ये भी एक बार काट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक शून्य, यहाँ भी हो जाएगा हमारा एक शून्य, क्योंकि यह भी हमारे एक्स अक्ष को एक ही बार काट रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम ग्राफ को देखकर शून्यकों का पता लगा सकते हैं। चलिए
फिर से बताइए, पहले, दूसरे, तीसरे में कितने कितने शून्यक होंगे? अच्छा, कॉमा करके बता दीजिए। मान लीजिए पहले में आते हैं आपके 1, दूसरे में आते हैं 0, तीसरे में आते हैं 1, तो ऐसे लिख दीजिए 1 0 1। ठीक है, तीनों का एक साथ आंसर। कॉमा करके लगा दीजिए, स्पेस लिख दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। कितने शून्यक होंगे इनके? 2 1 0। कमेंट करके बताइए बेटा, कमेंट करिए एक बार। बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, ध्यान से देखें सभी बच्चे। आसान है जी गति। ठीक है, हाँ जी, बहुत ही आसान है, वही मैं कह रहा था, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार काट रहा है पूरे द्विघात बहुपद, क्योंकि सब में परवलय की आकृति ही बनी हुई है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, ये और ये, तो कितने शून्यक हो गए? 2। यहाँ पर केवल एक ही बार टच कर रहा है। एक बच्चे ने लिखा है शायद 2, लेकिन एक बार ही टच कर रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे होगा 1 शून्यक। और यहाँ तो एक भी बार टच नहीं कर रहा, पूरा एक्स अक्ष के नीचे बना हुआ है, तो यहाँ हो गए 0। तो 2 1 0 ये होंगे आपके शून्य। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं तीनों ही हमारे द्विघात बहुपद है, लेकिन एक में 0 शून्यक है, एक में 1 शून्यक है, एक में 2 शून्यक है। तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम 2 होंगे। ठीक है, यही हमने यहाँ पे लिखा है, द्विघात बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। देखिए अब एक और चीज समझाते हैं। ये तो थे हमारे द्विघात बहुपद के। अब आपको चाहे कोई भी ग्राफ दिया जाए किसी भी तरीके का, मान लीजिए एक ऐसा कुछ ग्राफ दे दिया गया है, ये आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ वाई। ठीक है, कुछ भी आपको ग्राफ दिया गया है, मान लीजिए इस तरीके का कुछ ग्राफ दिया गया है, ये ऐसे। ठीक है ना, आपसे पूछा जाता है बताइए इस ग्राफ के, ये पी एक्स है, कोई भी बहुपद है, हमें नहीं पता कितनी डिग्री का है, यानी कि इसकी घात क्या है, तो इसके कितने शून्यक होंगे? आपको कुछ नहीं देखना है, आपको ये देखना है बस ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। ये एक बार काट रहा है, तो इसका 1 शून्यक होगा। ठीक है ना, मान लीजिए ऐसे ना देकर, क्या कहना है बेटा? 1 जी। हाँ जी, एक बार काट रहा है तो 1 होगा। अब ऐसे ना देकर हो सकता है आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, तो इसके कितने शून्यक होंगे? देख लीजिए एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो इसके 5। अच्छा, स्क्रीन रुक गई है, 1 मिनट। अभी दिखाई देगी, 1 मिनट वेट कर। स्क्रीन अभी नहीं दिख रही होगी, अभी दिखेगी, 1 मिनट वेट कीजिए। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको दे दिया गया है, तो कितनी बार काट रहा है? 5 बार। एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ। तो एक्स अक्ष को 5 बार काट रहा है। ठीक है ना, 5 बार काट रहा है, तो कितने शून्यक हो जाएंगे? बिल्कुल, इसके हमारे 5 शून्यक हो जाएंगे। तो अब आपको किसी भी प्रकार से दे दिया जाए, ठीक है ना, दो चीजें याद रखिए, एक तो कोई भी आपको ग्राफ दे दिया जाए, एक्स अक्ष को देखिए कितनी बार काट रहा है, उतने शून्यक हो जाएंगे। दूसरी चीज, मान लीजिए कि जैसे अभी हमने देखा ना, रैखिक बहुपद में अधिकतम एक बहुपद हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। द्विघात में अधिकतम 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ऐसे ही त्रिघात बहुपद में भी अधिकतम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। अधिकतम 3 है, हो सकता है उससे कम हो 0, हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है 3 भी हो, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से मान लीजिए 4 घात वाला बहुपद है, तो उसके अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं। हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, क्या सभी को ये बात समझ में आई? अच्छा, जिसको नहीं आई है वो पूछ ले बेटा, एक बार कमेंट में पूछ ले, अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ जी, सुमित गोस्वामी की आईडी से कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ पूछना है क्या आपको? सुमित गोस्वामी की आईडी से, सुमित गोस्वामी, अमर नायक। एक बार। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया बेटा? आप तो आंसर कर रहे थे जब से। समझ में सारा जी, एक बार जी आपने बताया जी। सब समझ में आ गया? ठीक, मैंने दो चीजें बताई हैं कि एक तो ग्राफ को देखिए, ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, उतने तो शून्यक होंगे। ठीक है ना,
क्या आगे समझ में? और दूसरी चीज ये कि जितने भी शून्यक होंगे, जैसे हमने पढ़ा रैखिक बहुपद में अधिकतम एक होता है, रैखिक में अधिकतम शून्यक कितने होते हैं? एक। अब अधिकतम एक है, यह एक में लिख देता हूं अधिकतम, हो जरूरी नहीं है हमेशा एक हो, नहीं, हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो। सेम ऐसे ही द्विघात में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं अधिकतम। अब हो सकता है या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो, जरूरी नहीं है हमेशा ही 2 होंगे। ऐसे त्रिघात में 3 अधिकतम होंगे। अब हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो या फिर 3 भी हो, 3 भी हो सकते हैं अधिकतम भी, ठीक है ना? इसी तरीके से होते हैं। चलिए अब हम काफी सारे ढेरों सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे आसान आसान करेंगे। 1 2 जो भी आपका उत्तर है ऐसे लिख दीजिए, या तो मान लीजिए पहले का 1 है, दूसरे का 5 है, 1,5 लिख दीजिए या फिर 1,5 लिख दीजिए। कमेंट करके आंसर बताइए कितने कितने शून्यक है। कितने शून्यक हैं कमेंट करके आंसर बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर कीजिए। वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया, ज्यादातर का सही आंसर है। अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, पता नहीं कहां पर गलती कर रहे हैं। किसी ने लिखा है पहले में एक शून्यक है, एक है ही नहीं बेटा, एक्स अक्ष को काट ही नहीं रहा कहीं पे भी। आप देखिए एक्स अक्ष ये रहा, ग्राफ आपका पूरा ऊपर है, तो कहीं भी कट ही नहीं हो रहा है, ना टच हो रहा कहीं पर। तो जब कट नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा, तो 0 शून्यक होंगे। दूसरे वाले में एक यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, एक यहाँ पर हो रहा है, 3 बार टच, एक बार कट हो रहा है, 2 बार टच हो रहा है, टोटल 3 बार हो रहा है, तो 3 हो जाएगा। तो कितने शून्यक होगा? इसके 0, इसके 3, ठीक है। चलिए इनके बताइए, ये थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन, ऐसे ही लिखना है जैसा भी लिखा था ना, ऐसे लिखिए दोनों का एक साथ आंसर। कितने शून्यक होंगे? सभी बच्चे आंसर करें। हाँ जी, पोल में भी करवा रहे हैं बेटा, पहले पहले एग्जांपल्स कराने फिर पोल में कराएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये कितनी बार एक ही बार काट रहा है, तो इसका आंसर आ गया एक। चौथा क्वेश्चन में कितनी बार काट रहा है? 1 2 3, तो क्या आ गया? 3 शून्य हो गए, 1,3, ये हमारा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 56, बताइए शून्यकों की संख्या। बताइए शून्यकों की संख्या क्या होगी? ग्राफ दिया गया है आपको px, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे जो भी बच्चे क्लास में है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कॉन्सेप्ट नहीं है अच्छा इस चैप्टर में ना, मुझे पर्सनली इससे आसान कॉन्सेप्ट नहीं लगता है कोई भी, इससे आसान टॉपिक है ही नहीं। और इसमें से क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी आता है इसमें से। और इसमें मुश्किल से शायद 5 से 10 सेकंड का टाइम लगता होगा सॉल्व करने में। तो इस टॉपिक से नंबर लेना बहुत ही आसान है। क्या लग गया? क्या हुआ? चलिए गलती तो बी पे क्लिक होगा जी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे आंसर करें बेटा, अभी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड।
5। बाकी के बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे बेटा? अभी लगभग 14 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जबकि इतना आसान कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे ना बेटा, आपकी रिपोर्ट देखी जाएगी नेक्स्ट क्लास में। स्वराज सर आपके साथ रिपोर्ट शेयर करेंगे जो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। 5 4 3 2 1 टाइम सर। ऑप्शन सी। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो कितने हमें दिख रहा है? एक बार यहाँ टच कर रहा है, एक बार यहाँ कट कर रहा है, सॉरी कट कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो 2 बार काटा एक्स अक्ष को, तो कितने शून्य हो गए? 2 शून्य हो गए। इतना आसान सा क्वेश्चन है। चलिए 57। हाँ जी, उसका हो गया सी 57। पोल में आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, बहुत बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। चलिए बताइए, शून्यकों की संख्या क्या होगी? ये तो हमने क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, एग्जाम्पल में ही सॉल्व किया है ये तो हमने। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर जिसने नहीं किया ना, जिस बच्चे ने पोल में, इसका मतलब वो बच्चा सीरियसली क्लास नहीं ले रहा है, क्लास में उस बच्चे का ध्यान नहीं है। आशीष कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, अपने आप को म्यूट पे रखिए प्लीज। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। फाइव 4 3 2 1 टाइम सर। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने किया है सेम। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? एक भी बार नहीं, पूरा ही एक्स अक्ष के ऊपर है। एक्स अक्ष तो हमारा ये रहा। अरहाम की आईडी से जो स्टूडेंट है, अरहाम सफी की, बेटा म्यूट पे रखिए। ठीक, हाँ जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक भी बार नहीं काट रहा, पूरा ही एक्स अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो एक भी बार जब ना काट रहा है ना टच कर रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए 0। हाँ जी, अमन पवार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, सुन लिया, एक ही बार कमेंट करें, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन ए 58। सॉल्व कीजिए, पोल में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, बताइए इसमें क्या होगी शून्यकों की संख्या? सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें। सॉल्व करना नहीं है, बस देखना ही है, देख के बस आंसर टिक करना है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। 5 4 3
2 1 टाइम्स अप। चलिए, अभी जिस भी बच्चे ने आंसर नहीं किया है पोल कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो ये भी हमने किया है क्वेश्चन, कितनी बार टच कर रहा है या फिर कितनी बार काट रहा है, काट तो है ही नहीं रहा, बस टच कर रहा है। हाँ जी, एक पॉइंट पे बस टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, बस यहाँ पर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इसका एक शून्यक होगा, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 59, बताइए क्या आंसर होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, पोल में बताइए, सभी बच्चे आंसर करें। सभी को सॉल्व करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड। 4 जी। ठीक है, पोल में आंसर करें बेटा, अनम्यूट नहीं करना है। 10 सेकेंड। आंसर कीजिए बेटा, बाकी के बच्चे क्यों आंसर नहीं कर रहे हैं। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए, तो अभी जिस बच्चे ने पोल, हाँ जी, तो जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया है कमेंट में आंसर कर दीजिए। तो कितनी बार काट रहा है एक्स अक्ष को, 1 2 3 4, 4 बार काट रहा है, तो ऑप्शन डी 4 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया हमारा 4 शून्य। उसके बाद देखिए, हमने अभी देखा था रैखिक बहुपद जो होता है उसमें बहुपद की घात कितनी होती है। अच्छा, रैखिक बहुपद बोलते ही वही है जिसकी बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है ना, अब स्क्रीन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन खत्म, स्क्रीन पे ध्यान देंगे। तो आपको बताया गया था शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 1 अधिकतम है। वैसे हो कितने सकते हैं, हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो, अधिकतम 1 होंगे मैक्सिमम। ठीक है ना, ऐसे ही द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है, 2, तो उसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकता है 0 भी हो, घात 1 हो, 2 हो, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसे ही हमने पढ़ा कि जो त्रिघात बहुपद है उसकी घात 3 होती है, तो इसलिए उसमें अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है, 3। हो सकता है एक्चुअल में 0 हो, एक भी शून्यक ना हो, 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो। तो क्या हम यह कह सकते हैं, नहीं है और क्वेश्चन नहीं है बेटा, अमन पवार के आईडी से जो स्टूडेंट हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं जो बहुपद की घात होती है वही शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। शून्यकों की संख्या नहीं होती, शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। ठीक है ना, उससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक बहुपद वाले घात की 1 अधिकतम, 2 की 2, 3 के 3, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि बहुपद के जो अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है वह बहुपद की घात के बराबर होती है। ठीक है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए मुझसे पूछा जाता है कि कोई बहुपद है जिसकी n घात है, कुछ भी n घात है, तो बताइए उसके अधिकतम शून्यक क्या हो सकते हैं। तो उसके अधिकतम शून्यक क्या हो सकते हैं, जो उसकी घात होगी, घात है उसकी n, तो उसके अधिकतम शून्यक हो सकते हैं n हो। अब n से कम भी हो सकते हैं, n से 1 कम हो सकता है, 2 कम, 3 कम, 4 कम, कितने भी कम हो सकते हैं। कम से कम कितने हो सकते हैं, कम से कम 0 हो सकते हैं, अधिक से अधिक n हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर हुआ क्या। पहले वाई, बेटा अभी से आप बाय क्यों करने लग गए हैं, अभी तो क्लास चल रही है ना, क्लास को अभी खत्म कहाँ हुई है, अभी क्लास, अभी से बाय नहीं करना है। अभी आप गुड नाइट, अच्छा ठीक है, जिन्होंने भी पहले बाय की है, गुड नाइट की है, आपकी कंप्लेंट की जाएगी। ठीक है, अभी तो क्लास चल रही है, आप देखिए। अच्छा आप है ना, कभी भी बेटा ऐसे मत कीजिए
जब तक सर नहीं बोलते हैं ना आपकी क्लास खत्म हो गई है, आप हमेशा स्क्रीन पे ध्यान रखिए अपना। आप यदि क्लास खत्म होने से पहले ही बाय गुड नाइट करने लग जाएंगे तो बेटा आपका क्लास में इसका मतलब मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है ना, आपको क्लास ध्यान से देखनी है। जब तक सर नहीं बोलते हैं कि क्लास अब खत्म हो गई है, उसके बाद आप बाय गुड नाइट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं करनी है, क्योंकि अभी तो क्लास खत्म ही नहीं हुई है। अभी तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। अभी तो हमारे 9:30 भी नहीं बजे हैं, 1-2 मिनट बाकी है ना, तो 9:30 तक आपकी क्लास होती है, 9:30 पे खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, तो देखिए आप भी इतनी लेट तक जग रहे हैं क्लास लेने के लिए स्पेशल, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई भी और टीचर है वो भी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, इन क्लासेस का पूरा अच्छे से यूज करें, है ना। चलिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जितनी घात होती है उतने ही अधिकतम शून्यक होते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगर किसी को कुछ भी अगर डाउट नहीं है तो अब आप जा सकते हैं, आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। हाँ जी, मेरा नाम लोकेश है।